नवरात्र व्रत शुरुआत कैसे हुई? सुनिए पौराणिक कथा। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत का और उत्सव क्यों मन किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों का हित करने की इच्छा से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां जाकर उपस्थित हो जाती हैं। इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य सुंदर शरीर को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से वंचित हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह शरीरहीन हो जाता है। उसको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निश्चय मनुष्य धन और अन्न से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और वो उस दिन दीन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पृथक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुनीति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुनीति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुनीति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि यह दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण से मैं किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार क्रोधित पिता के वचन सुनकर सुनीति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, हे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके ही अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा या कुष्ठ अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है।
जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ा घी अग्नि को अधिक प्रज्वलित कर देता है, इस प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुनती मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुनती अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उसी गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर सुनती से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और न ही जल दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो और वह मेरी कृपा से सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को आत्म परिक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे देवी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अम्बला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन निकली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। हे माँ, आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ।
कुछ दिन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुनती ने देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदाहरण नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुष्प शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुनती बोली कि हे भगवती, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। है दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें और पढ़े लिखे पंडित से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। आंवला से सुख और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा संभव विधि से हवन करें। नारियल, घी, जौ, गेहूं, तिल, नारियल और शहद से हवन करें। सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से व्रत करे और आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की विधि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, या हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अदृश्य हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया है। प्रभु, आपके बिना और कोई इस महत्व को सुना सकता नहीं है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सब प्राणियों का हित करने वाले स्थलों के व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आपके परिवार पर और आपके माता पिता पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे।